अब औरत पर भी तो हज फ़र्ज़ होता है ना, औरत पर एक्स्ट्रा एक और चीज़ है, अगर उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका, उसके पास इतना माल ज़ाती है, शौहर का नहीं, अपना ज़ाती उसके पास, और कई औरतें जो हैं वो मालदार होती हैं, वो ज़कात ना दें तो एक अलग बात है, लेकिन ज़कात उन पर फ़र्ज़ हो चुकी होती है, हज उन पर फ़र्ज़ हो चुका था लेकिन करती नहीं, पैसों से प्यार होता है ना भाई। अगर औरत के पास इतना माल है कि वो अपने साथ अपना महरम ले जा सकती है, तब उस पर हज फ़र्ज़ होगा, बग़ैर महरम के हज पर नहीं जा सकती। 3 दिन की मुसाफत से ज़ायद, 3 दिन से ज़ायद की जो मुसाफत है, औरत जो है वो बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। ये आसान लफ्ज़ों में, चूँकि आजकल हम किलोमीटर्स पर चलते हैं, उलमा ने फरमाया 92 किलोमीटर का सफ़र जो है, इसके अंदर अंदर औरत बग़ैर महरम के अगर सफ़र महफूज है तो सफ़र कर सकती है, बसूरत दीगर सफ़र नहीं कर सकती। 92 किलोमीटर से जो ही ज़्यादा सफ़र होगा, अब उस औरत पर पाबंदी आ जाएगी। और ये भी हदीस मुबारका में आया कि जब औरत बग़ैर महरम के घर से निकलती है, हर कदम पर अल्लाह उसके रसूल की और कायनात की लानत उस पर बरसती है। बग़ैर शरी महरम के वो औरत सफ़र नहीं कर सकती। और हज तो फिर इससे भी ज़्यादा है, हज पर जाना है आपने, आजकल वो आपको पता है जो एजेंट होते हैं, जो टिकटें बेचने वाले हैं, जो वीज़े बेचने वाले होते हैं, उनको तो भाई अपने पैसों से गर्ज है, उनको तो अपनी मतलब कि वो क्या उसे कहते हैं कि प्रॉफिट से गर्ज होती है। उन्होंने तो कहीं ना कोई राह निकालना होता है कि जितने से ज़्यादा हो जाए। नहीं जी कोई मसला नहीं जी, ठीक है जी आप आ जाओ, आपका इंतज़ाम कर देंगे। हाँ जी, अब कौन महरम होगा? अब कई तो मौलवी साहिबान भी अपने आप को मौलवी कहलाने वाले, वो भी महरम बन जाते हैं। हाँ बन जाते हैं, वल्लाह वो पता नहीं उनको समझ ही नहीं आती। अपने आप के पेट में वो 2-4 लुकमे डालने के लिए अपने आप को जहन्नम पे पेश कर रहे हैं, ऐਵੇਂ धक्के से महरम बन जाएंगे। तो याद रखें, औरत के लिए महरम का होना ये अज़हद ज़रूरी है। अगर बग़ैर महरम के वो औरत सफ़र हज भी भले करें तो फिर भी वो गुनाहगार होगी। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो इस पर खुसूसी तवज्जो करें, उम्रे के लिए भाग पड़ें। ऐसे ही कई देखी औरतें जनाब वहाँ पर फिर रही होती हैं, ना उनको कोई पूछने वाला ना उनको बताने वाला। हाँ जी अम्मा जी किधर फिरने हो? लो मैं आई सा फलाने मैनू आख्या सी भी मैं तेरे नाल ही होवांगा, इत्थे आके मैनू पुछदा भी कोई नहीं पिया। मैं कहा तेनू किहड़े हकीम ने मशवरा दिता सी भी तू कल्ली जनी आ जा भाई? ऐसा होता है, यकीन माने वहाँ पर अजनबी मुल्क है ना हमारे लिए। और फिर हरम शरीफ में जब बंदा दाखिल होता है तो रस्तों का भी नहीं पता चलता, ये रास्ता किधर जाएगा, ये रास्ता किधर। वो तो बंदा माहिर हो, जिसने मतलब या कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो कि वहाँ के वो अरबी इशारे भी समझ ले, तो उसको समझ आती कि इस तरफ जाऊँगा तो फलां रोड निकल आएगा, इस तरफ जाऊँगा तो फलां मतलब कि काबतुल्लाह का कोना निकल आएगा। तो जो अनपढ़ होते हैं वो वहाँ तो वो मतलब बेचारे यकीन माने दर बदर हो रहे होते हैं और पछता रहे होते हैं कि क्यों आ गए, हालाँकि वो इतनी मुबारक जगह है।